असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने डेडिकेशन और फोकस के दम पर ही अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बैक टू बैक फेलियर से होप छोड़ देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स अपने हर फेलियर से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फेलियर से जीतकर सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाली इंस्पायरिंग स्टोरी है आईएएस अंजू शर्मा की। अंजू ने 12वीं क्लास में अपने इकोनॉमिक्स पेपर और 10वीं के प्री बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री पेपर में फेल किया था। हालांकि वो बाकी सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन से पास हुई थी, लेकिन अपने फेलियर की वजह से वो थोड़ी निराश जरूर थी। ऐसे में उनकी मां ने उन्हें मोटिवेट किया और अंजू ने अपने फेलियर से सीख ली। एग्जाम के अंतिम दिनों की जगह पहले से ही तैयारी की और उनकी इस मेहनत और लगन से उन्होंने महज 22 साल की उम्र में और अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया और आईएएस टॉपर की लिस्ट में शामिल हुई। उन्होंने अपनी सर्विस की शुरुआत 1991 में एज असिस्टेंट कलेक्टर की और करंटली वो गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो हर मुश्किल को पार कर जाएंगे और कुछ ऐसा ही कर दिखाया आईएएस ऑफिसर पल्लवी वर्मा ने। लेकिन उनके लिए आईएएस बनने तक का सफर कई मुश्किलों से भरा हुआ था। यूपीएससी के एग्जाम्स में उन्होंने कई अटेम्प्ट दिए, 3 बार इंटरव्यू राउंड में पहुंचने के बाद भी असफल हुई, जिसके कारण रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़े। 6 बार के असफल अटेम्प्ट के बाद 2020 में वो एक बार फिर से एग्जाम देने गई, लेकिन इस बार उनके लिए एग्जाम ही नहीं, परिस्थितियां भी मुश्किल से भरी हुई थी, क्योंकि उनकी मां कैंसर से जूझ रही थी। इतने मुश्किल समय में भी पल्लवी ने अपने संयम और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। अपनी गलतियों से सीखा और 7th अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर 340 रैंक हासिल की। ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारियां इंसान के शरीर को ही नहीं, उसके सपनों को भी तोड़ देती हैं। लेकिन कुछ लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतने डेडिकेटेड होते हैं कि बड़े सी बड़ी बीमारी भी उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाती। ऐसे ही हैं हमारी अगली हीरो एलिना सेमेचिन, जो 2021 पैरा ओलंपिक्स में भाग लेने के दौरान ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी से गुजर रही थी। स्टारगार्ड्स की बीमारी के कारण एलिना पूरी तरह से नेत्रहीन हैं, लेकिन इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर उन्होंने स्पोर्ट्स को चुना और अपने करियर में मेडल्स भी जीते। लेकिन ट्यूमर के साथ अपने सपनों के पीछे भागना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे में उनके ट्रेनर और पति ने उन्हें सपोर्ट किया, जिसके बाद एलिना ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। अब अपने इलाज के चलते हुए भी वो पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेना चाहती हैं। हिम्मत, फोकस और संयम की एक और मिसाल है 19 वर्षीय सुप्रीति कच्छप। गुमला झारखंड की रहने वाली सुप्रीति बहुत छोटी थी जब उनके पिता की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उनके सपनों को उड़ान दी उनकी मां बालमती देवी ने। 2015 से सुप्रीति ने गुमला के झारखंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की और महज 19 साल की उम्र में उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। सुप्रीति ने 9 मिनट 46 सेकंड का नया एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल यूथ रिकॉर्ड बनाया। जैसे अंजू, पल्लवी, एलेना और सुप्रीति ने मेहनत, संयम और फोकस के साथ अपने लक्ष्य को पाया है, हर कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी मेहनत कर सकता है। हो सकता है कि रास्ते में मुश्किलें आए, हार का सामना करना पड़े, लेकिन अपनी हिम्मत को बांधकर अपने फेलियर से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और डाउनलोड करें एम्बाइब ऐप नाउ। Keep imbibing. We believe in you.